सत्र पेटिका का पहला अधिकरण हो गया था। दूसरा अधिकरण आरंभ होता है। पहला अधिकरण ने नियम दिया था सातगुण्यता सिद्धि के लिए तुल्य कल्प वालों को ही सत्राधिकारी बनाना पड़ेगा। अब थोड़ा हटना पड़ता है। यहाँ ऐसे भी यज्ञ हैं जहाँ पर तुल्य कल्प वालों को नहीं ले सकते, विषम कल्प वालों को भी लेना पड़ेगा। ऐसे दृष्टांत उठा रहे हैं। कुलाये भिन्न कल्पानाम अधिकारी अधिकरणम। कुलाय नामक एक याग विशेष है। कुलाये भिन्न कल्पानाम अधिकारी अधिकरणम। ये भी सत्र यागों में एक विशेष है, कुलाय नाम का याग। सायुज्य कामो व्यजतो अनेन राज पुरोहितौ। राज्य पुरोहितौ राज्यो स्तौवा राजात्मकाभूत। द्वयोर्द्वन्द्व समासो वा तुल्यत्वायाग्रिमो द्वयोः। सिद्ध्यै द्वितीयो राजोक्ति सार्थत्वाय तृतीयकः। अव्याहत्ये चतुर्थस्याद् वचनाद् भिन्न कल्पता। तनून पान्नराशंसौ विकल्पित असमत्वतः। कई विधि वाक्य आया कि राजपुरोहित दोनों मिलकर के सायुज्य कामना से याग करनी चाहिए। एतेन राजपुरोहितौ सायुज्य कामो यजेयाताम आया। कुलाय नाम यज्ञ को प्रकृत किया, कुलायन यज्ञ के सब अंगों का वर्णन किया और अंत में अधिकार बताते हुआ यही यज्ञ को राजपुरोहितौ द्विवचन है। तो सायुज्य कामौ, सायुज्य की काम रखते हैं तो यजयाताम। यहाँ पर विचार करना समास। राजपुरोहितौ में क्या समास माना जाए? एक क्षत्रिय, द्वंद्व समास कर रहे हैं सिद्धांती, राजा और पुरोहित। एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण निश्चित है, उनका गोत्र भिन्न होगा, कल्प भी भिन्न होगा। अतः पूर्व पक्षी पहले में राज्य पुरोहित हो, राजा के दो पुरोहित, दोनों ब्राह्मण होंगे, समान कल्प वाले हो सकते हैं। पूर्वाधिकरण का न्याय लागू भी हो जाएगा, सुविधा होगी। सायुज्य कामौ यजतो अनेन राजपुरोहितौ। अनेन यागेन राजपुरोहितौ सायुज्य कामौ यजयाताम। उसको यजता प्रयोग कर दिया इन्होंने श्लोक में। राज्य पुरोहितौ पहला पक्ष है। राज्य पुरोहितौ, राज पुरोहितौ, राजा के दो पुरोहित। दूसरा पक्ष है राज्यों स्तौ व सजात्य का राजात्व को होता हो। राज्यों स्तौ, राज्य पुरुष हो अथवा राज्यों हो तो राजा के भी दोनों। दूसरा पक्ष में पहला पक्ष षष्ठी तब समास लिया, दूसरे पक्ष में क्या लेंगे आप? कृतैक शेष ले लो, एक शेष कर दो। उभयोर राज्य हो पुरोहित हो, एक राजा का पुरोहित और दूसरे राजा का पुरोहित। राज्य पुरोहित इति राजपुरोहित, राजपुरोहितश्च राजपुरोहितश्च इति राजपुरोहितौ। जैसे राम से रामो बना लेते हो। भिन्न भिन्न राजा के दो पुरोहित। पहला पक्ष क्या सृष्टि में एक ही राजा के दो ब्राह्मण पुरोहित, दूसरे में दो राजा के दो अपना अपना पुरोहित मिलके सत्रयाग करें, यह अर्थ होगा। तीसरे पक्ष लेंगे कर्मधारय समास। राजा न उच्चतौ पुरोहितौ, वे राजा भी हैं और ब्राह्मण राजा हो गया है, बना दिया गया कहीं ब्राह्मण को राजा। ब्राह्मण भी राजा कहीं कहीं हो जाता है, कभी कभी जरूरत पड़ता है, कुछ समय के लिए बना दिया जाता है, फिर बाद में क्षत्रिय फिर बिठा दिया जाएगा। कई बार उधर राजा मर गया और राजकुमार अभी छोटा बच्चा है, क्या करे? मंत्री है ब्राह्मण जो वरिष्ठ, उसको कहेंगे आप ही संभालो जब तक हमारा बेटा बड़ा नहीं होता। अब आप ब्राह्मण राजा हो गया, इसलिए ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है कर्मधारय समास।
राजानौ चौथे पुरोहितो, राज पुरोहितो। अथवा दूसरा अंतिम पक्ष है द्वंद्व समास है, राजा और पुरोहित, राजा च पुरोहितश्च इति राज पुरोहितौ। एक क्षत्रिय है, एक ब्राह्मण है, चार पक्ष है ना। उससे पहला पूर्व पक्ष कहता है अग्रिमो कि दोनों की तुल्यता की सिद्धि हो जाए, तुल्य गोत्र वाले, तुल्य सब परवर वाले, सब कुछ तुल्य हो जाए। राजा के दो, ब्राह्मण पुरोहित, ऐसा अर्थ करना लाघव है, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो दूसरे नहीं, द्वितीय द्वयो सिद्ध्यै राज्य पुरोहित इति राजपुरोहित, राजपुरोहितश्च राजपुरोहितश्च इति राजपुरोहितौ। एक शेष करना ज्यादा ठीक है। द्वितीय पक्ष आता एक शेष। तो तीसरा पद नहीं, तृतीय कहा, तृतीय पक्ष भी मान सकते हैं, कर्मधारय समस। वहाँ भी क्या है, राजा होते हुए पुरोहित, वहाँ भी राजन शब्द का सार्थकत्व सिद्ध हो जाएगा। राजोक्ति सार्थत्वाय, राजन शब्द का जो उक्ति है उसी सार्थकता के लिए वहाँ राजन शब्द प्रयोग करना सार्थक हो जाएगा। सिद्धांत नहीं, अव्याहत्यै चतुर्थ स्यात्, व्याघात दोष ना हो वे, इसलिए आपको चौथा पक्ष मानना पड़ेगा, द्वंद्व समास का पक्ष। द्वयोर द्वंद्व समासो वा, दो का द्वंद्व समास करना है। इसे क्या लाभ हुआ, वचनात् भिन्न कल्पता। लेकिन पूर्वाधिकरण विरोध हो जाएगा, तुल्य कल्प आपने कहा है, तो कहते हैं वचन, ये जो विधि सामर्थ्य, विषम कल्प वाले भी एक साथ बैठ करके कर्मकांड कर सकते हैं। अतएव फर्क कहाँ पड़ेगा, तनुनपात और नराशंस में क्रम बदल है ना, दूसरा और तीसरा क्रम बदल रहा था, ये तो फर्क पड़ेगा। विकल्पित दोनों हैं, आपस समझौता कर लेंगे, मेरे कल्प से हम तनुपात पहले कर लेंगे, वो कहता कोई बात नहीं आप करिए तनुपात पहले, विरोध नहीं है, विकल्प है। चाहे तनुपात को क्रमेण करो, चाहे नराशंस को, भिन्न कल्प वाले हैं, दोनों में आपस समझौता हो जाता है, किसी एक कल्प के अनुसार अनुष्ठान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। विकल्पेते समत्वतः इति, समत्व सिद्धि के लिए विकल्प कर लिया जाएगा। कुलायज्ञम प्रकृति श्रुते, कुलाय नामक यज्ञ का प्रकरण आरंभ करके उसमें कहा गया एतेन राजपुरोहितौ सायुज्य कामौ यजेयाताम इति। इसी कुलाय नामक यज्ञ के द्वारा एतेन कुलायेन राजपुरोहितौ, कैसे राजपुरोहित दोनों, सायुज्य कामौ, सायुज्य की कामना रखने वाले, यजेयाताम यज्ञ करें। तत्र राज्य पुरोहितस्य च भिन्न प्रयाज कल्पत्वात्, राजा का प्रयाजादि कल्प भिन्न है, पुरोहित के ब्राह्मण के प्रयाजादि कल्प भिन्न होगा। कोई नाराशंस को पहले लेगा, कोई जो धनुर्पात को पहले लेगा, भिन्न कल्प वाले मान के चलिए। अतः संशय हो रहा है हमें यहाँ, भिन्न प्रयाज कल्पत्वाद, अभिन्न प्रयाज कल्पत्वाय, अभिन्न प्रयाज कल्प पूर्वाधिकरण न्याय के अनुसार होना चाहिए। उसके आधार पर पुरोहितोर अधिकारो वाच्य, दो पुरोहित का अधिकार माननी चाहिए। तथा सती राज्य पुरोहितौ इति षष्ठी समास इति आद्य पक्ष, राजा के दो ब्राह्मण पुरोहित समान कल्प वाले, ऐसा कर देने में लाघव रहेगा। पूर्वाधिकरण का न्याय भी सुरक्षित है और समान कल्प भी हो जाएंगे। तब दूसरा पक्ष वाला कहता नहीं, पुरोहितम वृणीत इति उपादेयगतस्य एकत्वस्य विवक्षितत्वात्, पुरोहितम वृणीत एक वचन है वहाँ, उपादेय है ना, अनुपादेय पंचक में नहीं है, इधर वर्ण किया जाता है पुरोहित को, वहाँ एक वचन विवक्षित रहेगा। विवक्षित होने के कारण से एक विवक्षितत्वात् राजद्वय मंत्रेण पुरोहित द्वय असंभवात, राजद्वय के बिना पुरोहित द्वय नहीं हो सकता। इसलिए एक शेष करो, राज्य पुरोहिता पहले समास कर लिया, इधर राजपुरोहिता, राजपुरोहितश्च राजपुरोहितश्च इति राजपुरोहितो, एक शेष करके करो,
राजपुरोहितश्चैति, इसलिए क्या करना पड़ेगा वहाँ पर हमें कि पुरोहित द्वय असंभवात राजपुरोहितश्च राजपुरोहितश्चैति अस्मिन् अर्थे कृतैक शेषत्वाद उभयोर राज्यों पुरोहितो इति द्वितीय पक्षः। इस षष्ठी समास में अर्थ नहीं निकल पा रहा था, दो राजा का पुरोहित अर्थ नहीं निकल सकता है वहाँ, एक ही राजा के दो पुरोहित ब्राह्मण अर्थ निकल रहा था। जब वहाँ असंभव होने से हमें एक शेष प्रकरण में जाना पड़ेगा। राजपुरोहितश्च राजपुरोहितश्च अर्थ में कृत एक शेषत्व को लेकर के दो राजा होंगे दो पुरोहित, ऐसा अर्थ हो जाएगा। यदि द्वितीय पक्ष हो अराज्य पुरोहिताभावात् व्यावर्त्याभावे राजपदम व्यर्थम, तीसरा पक्ष वाला कहता है अराज्य पुरोहिताभावात्, जो राजा नहीं है उसका अपना कोई पुरोहित थोड़ा होता है। राजा के तो अनेकों काम होते हैं, उसके अपना राजपुरोहित परमानेंट बनाए रखता है। यद्यपि परंपरा बाद में ऐसे हो गई, हर कुल का अपना कुल पुरोहित होता है, हर कुल वाले अपना कुल पुरोहित बना लेते हैं। सर राजकुल का भी राजपुरोहित है, पहले ऐसा होता नहीं था। वेद के अनुसार जो है जैसे दृष्टांत आ रहा है, इस पूर्व पक्ष के कहने के आधार पर लग रहा है, पहले जब राजा ही अपना कुल का एक पुरोहित रखता था, बाकी जो प्रजा अपने अपने कुल का कोई कुल पुरोहित नहीं रखा करते थे। जो भी ब्राह्मण मिल गया उसे अपना कर्मकांड करा लिया। अब बड़ी परेशानी है आजकल, तो कुल पुरोहित की झंझट है। क्यों? कुल पुरोहित के गांव में रह रहा है और आप शहर में हैं, शहर में कोई कर्मकांड आपके घर में होना है, छोटा सा कर्मकांड है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है, मान लो सत्यनारायण पूजा ही करानी है। अब कुल पुरोहित को लाओ, वो आने भी नखरे करेंगे, समय नहीं है हमारे पास, उनका आने जाने का किराया भाड़ा रहने की व्यवस्था आदि कर रहे हैं, वो तो सत्यनारायण पूजा खर्चा का दोगुना खर्चा हो जाता है। इसे युक्ति क्या करते हैं, क्षेत्रीय पंडित को बुला लेते हैं, उसे कर्मकांड कर देंगे, उनको सूचित कर देते हैं पहले, लेकिन हम ऐसे करवा रहे हैं और आपका आने की संभावना कम होने के नाते आपकी दक्षिणा पानी वहीं भेज रहे हैं, वो लाघव है, वो खर्चा कम निकलता है, किराया बड़ा देना ही नहीं, वही झंझट नहीं। वो बड़े आचार्य आदि जैसे होते हैं ना कुल पुरोहित, वो तो क्या हमको टैक्सी बना के भेजो, जमा खराब है, खर्चा बढ़ेगा ना। और यदि दिल्ली में बुलाएंगे तो वो तो वहाँ से एयरप्लेन टिकट बोलेंगे, लिस्ट भी इतनी लंबी चौड़ी देंगे, दान का भी लिस्ट, सबका लिस्ट। इसे कुल पुरोहित का दान के रूप में कुछ अपने एक धोती, कुछ दक्षिणा सब भेज दो उनको, छुट्टी। वो भी कहते कोई बात कहना, हमें बताया तो है, दक्षिणा भी दिया है, इसे खुश होकर आशीर्वाद दे देते हैं, कोई बात नहीं बेटा, बात कर लेना कर लेना। हम लोग देते अपने घर में ही। कहाँ से बंगाई में 360 किलोमीटर दूर है, यहाँ से बद्रीनाथ जाने आने के जैसे हो जाए, उससे भी ज़्यादा है। तो यहाँ इतना है कि पूरा ही रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, यहाँ वहाँ आधा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, पहाड़ वहाँ भी तो पूरे पहाड़ी पहाड़ी घूमना पड़ता है। लेकिन ये हम लोग करते थे, भाई कोई आ रहा है जा रहा है उसके हाथ में भेज दे उनका दक्षिणा पानी। और पहले मोबाइल आदि भी नहीं थे, महीना भर पहले पोस्ट कार्ड लिखना पड़ता था, 5 पैसे का होता था पोस्ट कार्ड, सो लिख देते थे कि इस तरह से हमारे कार्यक्रम है, तो हम यहाँ क्षेत्रीय पुरोहित से करवा रहे हैं। नहीं तो पहले इसके अनुसार लग रहा है राज्य पुरोहिताभावात कह रहे हैं, जब राजा नहीं है, क्षत्रिय भी हो, वो भी अपना कोई कुल पुरोहित हुआ नहीं करता था। इसलिए व्यावर्त्य भावे राजपदम व्यर्थम स्यात्, अतः राजपद की सार्थकता के लिए तथा राजा न चित्तौ पुरोहित हो, ऐसा अर्थ कर दो। पुरोहित है, ब्राह्मण है, एवं स्वयं राजा भी है, राजा होते हुए जो पुरोहित है, कर्णधारय समास, यदि कर्णधारय समास इति तृतीय पक्ष, तृतीय पक्ष मानना चाहिए। तो चौथा पक्ष आता है, राजत्व पुरोहितत्व धर्मौ भिन्न जातिवर्तिनौ एकस्मिन् व्याहतौ। राजत्व और पुरोहितत्व भिन्न जाति का धर्म है, एक क्षत्रिय का धर्म है और एक
ब्राह्मण का धर्म है, एक में दोनों धर्म को तुम समावेश करोगे तो व्याघात हो जाएगा। तस्मात् राजा च पुरोहितश्च इति द्वंद्व समास इति चतुर्थ परिशेषते, चौथा पक्षी परिशेषण हो जाता है। तत्र समस्या होगी, फिर तो विषम कल्प हो जाएगा। तत्र वचन बलात् भिन्न कल्पयोरपि सह अधिकार स्यात्। पूर्वाधिकरण के विरुद्ध हम कहेंगे यहाँ भिन्न कल्प वालों को भी एक साथ अनुष्ठान करने का अधिकार दिया जाएगा। विधि सामर्थ्यात् वचन सामर्थ्यात् उभय सम प्रधानत्वात् नराशंस्तनोनुपातो विकल्प, और दोनों सम प्रधान वाले। सत्र में सभी यज्ञ जो है जब भी यजमान होते हैं सभी पुरोहित होते हैं, सम प्रधानता होने के कारण से नराशंस्तनुपात में विकल्प माना जाएगा। तृतीयाधिकरण मारचेति सत्रेषु ब्राह्मणाधिकाराधिकरणम। देख विशेष याग में क्षत्रिय को भी अधिकार मिल गया और विषम कल्प भी बन गया, लेकिन सामान्यतया सत्र याग में ब्राह्मण ही कर सकता है, क्षत्रिय वैश्य अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यजमान ते ऋत्विजा, ये ऋत्विज ते यजमाना, और ऋत्विज कर्म केवल ब्राह्मण को अधिकार है, क्षत्रिय वैश्य को नहीं है। तो सभी के सभी सत्री जो है, न्यूनतम सत्र संख्या है जो, सब के सब ब्राह्मण ही होना चाहिए, अब ब्राह्मण अधिकारी नहीं है। ये निर्णय देने के लिए आरंभ हो रहा है। सत्रम वर्णत्रयस्योत विप्रस्यैवा विशेषतः त्रयस्यमैवं स्वामित्वं विप्राणां ऋत्विजां यतः सत्र वर्णत्रयस्य, सत्र कर्म के अधिकारी तीनों वर्ण वाले को होना चाहिए। कि तीनों के पास जनो चोटी है, तीनों के पास वेद पढ़ा हुआ ज्ञान है, तीनों का बराबर अधिकार होगा। सिद्धांत अथवा विप्रस्यैव वा, अथवा विप्रमात्र को अधिकार है। पूर्व पक्ष के अविशेषता, उस विधि में कुछ कहा नहीं है, ब्राह्मण लो विप्र लो कोई शब्द ही नहीं वहां पर। अविशेषतः त्रयस्य अधिकार, तीनों का अधिकार होना चाहिए। तो सिद्धांत कहता है मैवम स्वामित्वम विप्राणाम ऋत्विजाम यतः, क्योंकि जो स्वामी यजमान है वही ऋत्विक है, जो ऋत्विक है वही यजमान है कह दिया। अतएव विप्राणाम एव अधिकार न त्रयः। ऋद्धि कामा सत्रम आसीरन, ऋद्धि कामा, ऋद्धि के कामना किसको नहीं है? क्षत्रिय को भी होता है। रिद्धि किसको नहीं चाहिए? धन दौलत रिद्धि सबको चाहिए ना, क्षत्रिय को भी चाहिए, वैश्य को भी चाहिए, शूद्र भी चाहता है। और सामान्य इसलिए विधि में तो नाम तो नहीं ले रहे हैं, जैसे राजा राजसूयेन यशेत वहाँ बोला है, ब्राह्मणा बृहस्पति सवेन यजेत ब्रह्मवर्चस कामः, वहाँ विशेषण दिया जा रहा है, यहाँ तो कोई विशेषण नहीं है। इत्यत्र विप्राइति विशेषो अविशेषत्व, इसलिए कह दिया विप्राइति विशेषो न श्रूयते, विप्राह ऐसे कोई विशेष शब्द नहीं कहा गया। तस्मात् वर्णत्रय से सत्राधिकार मैवाम, वर्णत्रय को सत्र में अधिकार है, ऐसे कहने पर नहीं। मैवाम विप्राणामेव आर्तुज्यम इति द्वादश वक्ष्यते, 12वें अध्याय में अंतिम अध्याय निर्णय किया जाएगा, विप्रों को ही आर्तुज्य का अधिकार है। पौरोहित्य कर्म, कर्मकांड कराने का अधिकार जो है, कराने का विशेष तौर पर ब्राह्मण को अधिकार, करना भी है ही है उसको। ये ब्राह्मण के 6 कर्म बताए ना, क्या क्या बताया? अध्ययनम अध्यापनं चैव यजनम याजनमेव च दानम आदानमित्येते छठ ब्राह्म कर्म उच्यते। ये 6 ब्राह्मण का कर्म है। अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनमेव च दानम आदानम, दान लेना
धन देने में भी उसको अधिकार है। 6 कर्म मनुस्मृति ब्राह्मण का विशेष कर्म है। 12वें अध्याय में निर्णय होगा इन विषयों में, इसलिए कहा जाए 12 में ये बात निर्णय करने वाले हैं हम। ऋत्विक कार्य यजमान सत्रे समामनाता। ऋत्विक के कार्य के बारे में यजमान भी करते हैं। ऋत्विक कार्य यजमान, यजमानी ऋत्विक कार्य करेंगे, ये बात भी सत्र में पठित है। क्या है विधि? ये यजमानास तारित विजयती, जो यजमान है वे ही ऋत्विक होंगे। अतएव यह ब्राह्मण के लिए कोई दूसरा हो ही नहीं सकता यजमान। तस्मात् विप्राणामेव सत्रम, विप्रम को ही सत्र में अधिकार है। चतुर्थाधिकरणम आरचयति सत्रेषु वैश्वामित्र कल्पाधिकाराधिकरणम। सत्र यागों में वैश्वामित्र कल्प वालों को भी अधिकार है या केवल वशिष्ठ वालों को ही अधिकार है या सभी को अधिकार है? अभी 3 पक्ष लेंगे। विप्रस्य सत्रम सर्वस्य वासिष्ठस्यैव वा भवेत् वैश्वामित्रस्यैव वाद्य ऋद्धिश्रुत्वेन मध्यमः ब्रह्मत्वाय ह्यवासिष्ठे ब्रह्मता स्तोमभागतः विश्वामित्र समानानामेव होतृत्व सिद्धये। विप्रस्य सत्रम सर्वस्य, सर्वस्य विप्रस्य सत्रम अधिकार अथवा वासिष्ठस्य वाधिकार अथवा वैश्वामित्रस्य वाधिकार। 3 पक्ष है। निर्णय कैसे होगा बताएंगे। ऋद्धिश्रुतत्वेन आद्य, रिद्धि की कामना तो सबको बराबर है ना, सभी ब्राह्मणों को बराबर अधिकार है। नहीं, मध्यम हो ब्रह्मत्वाय, मध्यम, क्योंकि वशिष्ठ मध्यम पक्ष कौन है? वासिष्ठ। कि वशिष्ठ जो है कल्प वाला ही ब्रह्मा पद पर बैठ सकता है, दूसरा बैठ नहीं सकता। इसीलिए वासिष्ठ को ही अधिकार है, वासिष्ठ कल्प वाले को। ये दूसरा पक्ष। तीसरा पक्ष है नहीं, अवासिष्ठे भ्रमता स्तोम भागतः। स्तोम भाग के विधि वाक्य में अवासिष्ठ में भी ब्रह्मता का वर्णन किया है। अतएव विश्वामित्र समानामेव होतृत्व सिद्ध है। होतृत्व की सिद्धि के लिए विश्वामित्र समकल्प वालों को ही या ब्राह्मणों को अधिकार मानना चाहिए। वही वाक्य ले रहे पुनः। वृद्धि काम सत्रम विहिताम, वृद्धि काम सत्रम आसीरन, ये विधि था। ब्राह्मणाश्च सर्वम रिद्धिम वांछन्ति। ऐसे कौन ब्राह्मण नहीं है जो सभी रिद्धियों को नहीं चाहता? सभी ब्राह्मण सब प्रकार रिद्धियों को चाहते हैं। बल्कि आज ब्राह्मण भ्रष्ट इसीलिए हो गया है, वैदिक विधि से सर्व रिद्धियों को प्राप्त करना नहीं चाह रहा है, गड़बड़ सड़बड़ कर करके रिद्धि वाला हो रहा है। इधर आज क्या वो कृष्ण द्वापर युग में हो गया था, ही सुदामा का कहानी में आता है। तो सुदामा को उसके मित्र ने कहा, देखो हमको पालकी मिला हुआ है, राजा क्या हम दरबार में पालकी में जाते हैं, पालकी में आते हैं, पूरा सम्मान है, धन दौलत कोई कमी नहीं। तो तुम क्या करते हो? मैं राजा की स्तुति करता हूँ, झूठी झूठी। आप ऐसे अपमान अपमान बोलो और है क्या काम है? नमः पार्वती पते कर दो, खुश हो जाएगा। जैसे मंडलेश्वर लोग खुश होते हैं इससे। अभी राजा की स्तुति कर दो। तो सुदामा ने हमसे नहीं, वो झूठी 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 बात स्तुति कैसे करूँगा मैं, हमारे बस की बात नहीं है। तो ऐसे दरिद्री रहेगा, रहो तो बोल के मित्र चला गया। जब भ्रष्टता आ गई थी, केवल धन के लिए किसी की झूठी स्तुति कर रहे हैं आप। ब्राह्मण को ऐसे नहीं करना चाहिए, वो कर रहा था वो। और कलयुग में तो स्वाभाविक है, ब्राह्मण गरीब बने रह करके तपपूर्वक जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता है। वो सारी सुविधाएं चाहिए, ब्राह्मण घर चाहिए, कार चाहिए, सब चाहिए। हाँ पूरा वो बिजनेस है। इसे कहीं ब्राह्मण तो कर्मकांडी करना छोड़ो। जूता बेचेंगे, दारू बेचेंगे, वो भी ठीक है, लेकिन ये काम नहीं करना, पैसे कमाना है।
हाँ, शर्मा शू स्टोर खुला था यहाँ। हाँ, लोगों ने विरोध किया तो हटाया उसे नाम उसको। शर्मा शू स्टोर, जूता बेच रहा है ब्राह्मण, सब लोगों का पैर पकड़ रहा है, शूद रहा है, कोई सब पैर पकड़ गया, ये ब्राह्मण का काम। लोगों ने विरोध किया तो हटा दिया। इसीलिए ये वृद्धि की कामना किसको नहीं है? ब्राह्मण च सर्वम वृद्धिम वांछति तस्मात् विप्र से सर्वस्य सत्राधिकार। सभी विप्रों को, कोई भी कल्प वाला हो, सभी विप्रों को समान रूपेण सत्र में अधिकार आद्य पक्ष हो। तो नहीं, विधि कहता है कैसे कोई भी बनेगा? चतुर्वेद जाता वही तो बनेगा। वासिष्ठो ब्रह्मा भवति इति वचनात्, वासिष्ठ कल्प वाला जो चारों वेदों को पढ़ा हुआ वही ब्रह्मा बैठेगा ब्रह्मा पद पर। ये विधि है। वचनात् अवासिष्ठस्य ब्रह्मत्व असंभवात् ब्रह्मत्वाय वासिष्ठस्य अधिकारो वाच्य। ब्रह्मत्व सिद्धि के लिए वासिष्ठ को ही अधिकार होना चाहिए। तथा सति भिन्न कल्पत्व वारणाय तुल्य कल्पा एव अधिक्रियन्ते इति द्वितीय पक्षः। और भिन्न कल्पत्व को वारण करने के लिए सभी के सभी जो सत्र है, सत्र याग के अधिकारी यजमान सब के सब वासिष्ठ कल्प का ही होना चाहिए। ये दूसरा पक्ष हुआ। वासिष्ठो ब्रह्मेति वाक्यम न वासिष्ठ से ब्रह्मत्व अधिकार बोधकम। अंतिम पक्ष सिद्धांत पक्ष कहता है वासिष्ठो ब्रह्म भवति। यहाँ पर वासिष्ठ कल्प वाले को ब्रह्मत्व का अधिकार ही नहीं विधान कर रहा है। यह वह नहीं है ना। यदि एवं होता वाक्य में वासिष्ठ एव ब्रह्मा भवति, तब तो उसका अधिकार बन जाता, दूसरे को अधिकार ही नहीं। यानी यहाँ ऐसा नियम नहीं कर रहा है उन्हीं को अधिकार करके। रश्मि रसी क्षयाय त्वे इत्यादो, रश्मि रसी क्षयायत्वा इत्यादि मंत्राः स्तोम भागाः। रश्मि रसी क्षयाय त्वा इत्यादि जो मंत्र स्तोम भाग कहा जाता है। तान अधियान स्वयं अवासिष्ठोपि, उनको पढ़ने वाला स्वयं अवासिष्ठ होने पर भी ब्रह्मता मर्रति, ब्रह्मता का प्राप्ति अधिकार है उसको, ब्रह्म पद के योग्य हो जाता है। जो इन मंत्रों को अध्ययन करता है वो ब्रह्मा पद के अधिकारी कहा गया। जब वासिष्ठ से कोई मतलब ही नहीं रहा। तान अधियान स्वयं अवासिष्ठो अपि ब्रह्मता मर्तीति स्तोम भाग प्रशंसा रूपी अर्थवाद। स्तोम भाग के प्रशंसा रूपी अर्थवाद में वासिष्ठो ब्रह्म इति पठितत्वाद, उसी में वासिष्ठ ब्रह्म करके पाठ भी किया गया। तस्माद वैश्वामित्र होता इति विहितस्य, बल्कि वैश्वामित्र होता कहा गया है। अतएव अवासिष्ठ भी वहाँ ब्रह्मा हो सकता है, क्यों? अर्थवाद है वो, अर्थवाद वाक्यस्थ है, विधि नहीं है वो, और एवकार भी नहीं है व्यावर्तन करने के लिए दूसरे का। अतएव आपको मानना चाहिए इस विधि के आधार पर होता तो वैश्वामित्री को होना है, और क्रम से प्रतिदिन बदल बदल करके हर एक व्यक्ति को होता बनना है। इसे पूरे न्यूनतम जो सत्र है यजमान सत्र के सब वैश्वामित्र कल्प वाले ही होना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति होता जब बनेगा वैश्वामित्र कल्प जो है, पहले जो बोला था सातगुण न्याय समकल्प वाला लेना चाहिए। अतः वैश्वामित्र कल्प वाले को ही अधिकार हो जाता है। वित्तस्य होतृत्व से सिद्ध है वैश्वामित्र से तत् समान कल्पानांच अधिकार नान्येषामिति। इसलिए तो समान कल्प वालों को अधिकार होगा, अन्यों को नहीं होगा, अन्य ब्राह्मण को भी नहीं होगा। सत्रे आहिताग्नि नाम एव अधिकाराधिकरण। पंचमाधिकरण मार्च, पांचवा अधिकरण आरंभ होता है, उसे विचार करेंगे। अभी सत्रयाग में सभी के सभी यजमान आहिताग्नि वाले होना चाहिए, यानी सब विवाहित हो, गृहस्थ हो, सबको पुत्र हो। जब पुत्र हुआ सबका बाल काले हो तो अग्नि का आधान किए हो, ऐसे कोई अधिकार माना जाए। ये एक हमें ढंग का मिल जाए आहिताग्नि वाला, बाकी से बिना आहिताग्नि वाले भी हो। पूर्व पक्षी कहेगा सभी को ले लो, सिद्धांत है नहीं,
कि सभी को यजमान बनना है ना, अतः सबको यजमान बनना है तो सबको आयताग्नि वाला होना ही पड़ेगा, उसके बिना कर ही नहीं सकता वो। अनाधातुश्च तत्किं वा धातुरेवाग्रिमो यतः एकस्याग्निषु तत्सिद्धिर् न स्वाग्निष्वात्मने पदात्। अनाधातुश्च, जो अग्नि का आधान नहीं किया, और धातु मैंने आंग सर नहीं बोला, समझ लेना, आधातुरेव वा, अतः अग्नि आधान किए हुए हैं जो, उन्हीं को अधिकार है। पूर्व पक्षी अग्रिम, अनाधान वाले को भी अधिकार है। क्यों? यतः एकस्य अग्निषु तत्सिद्धि, एक के अग्नि में, एक अग्नि आधान किया व्यक्ति बान के ही अग्नियों में, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य और आप, अग्नियों में कर्मकांड हो सकता है। सभी के क्यों लेना आयताग्नि वालों को? एक व्यक्ति आयताग्नि वाला हो, उसी के 3 अग्नियों को लेकर के कर्मकांड हो सकता है, तत्सिद्ध में कर्म सिद्धि हो जाएगी। न, ऐसा नहीं हो सकता। स्वाग्निषु आत्मने पदात्, आत्मने पद का विधान है। अग्नि आधान में क्या? अग्नि आदधीत, आत्मने पद है। अच्छा, हर व्यक्ति का अपना अपना अग्नि होना चाहिए। परस्मय पद होता तो दूसरे का अग्नि वो आकर के बैठ के कर लेगा। मतलब मेरे पास अग्नि है, मैं पहला दिन यजमान में बैठ गया, दूसरा दिन जो वो आ रहा है यजमान बनेगा, वो मेरे अग्नि में वो भी कर देता। यदि परस्मय पद होता तो, आत्म पद होने सबके अपने अपने अग्नि में अपना अपना ही करना पड़ेगा, दूसरे के अग्नि में दूसरा आदमी नहीं कर सकता। इसीलिए सब आहित अग्नि वाले ही होना चाहिए, ऐसे सिद्धांत हुआ। तत्सत्रम अग्नि आधान रहित संभवती, अग्नि आधान रहित पुरुष भी वहाँ घुस सकता है, यजमान बन सकता है। कुतः सत्रणाम मध्य कस्यचित् आहिताग्नित्वे, है ना, 17 हैं, उनमें से एक भी आहिताग्नि हो जाए, तदीयेषु अग्निषु, उसकी जो 3 अग्नियाँ हैं उसी में तेन सह प्रवृत्तिर अनाहिताग्निरपि तस्य 17 से साधयितुं शक्यत्वात्, उसी की अग्नियों में अन्य जो अनाहिताग्नि वाले 17 याग कर प्रवृत्त हुए हैं उसके साथ वे भी उसी अग्नि में याग कर सकते हैं और 17 संपन्न हो सकता है। यदि चेत मैवम आदधीत इति आत्रे पदम आधान फलस्य कर्तृगामितां दर्शयति। आधान का फल क्या है? कर्तृगामी क्रियाफले आत्मपद होता है। अतः यहाँ आत्मनिर्भर प्रयोग होने से कर्तृगामी क्रिया का फल दर्शाया गया है। तत्फलम च अग्नि नाम कर्म योग्यता, वह उसका फल क्या है? वही अग्नियों के अंदर कर्म करने की योग्यता आपको प्राप्त कराया। अग्नि आधान के बिना श्रौताग्नियों में कर्म करने का कोई अधिकार नहीं है। स्मार्त अग्नि में करते रहिए। अतो ये अनाहिताग्नयो नत्ते अधिकारिणः, से जो आहिताग्नि नहीं है जहाँ, वे लोगों का कोई अधिकार नहीं है। यश्च आहिताग्नि तस्यैव कर्म योग्यता, क्योंकि जो आहिताग्नि वाला पुरुष होगा उसी को ही कर्म में अधिकारी होगा। नान्यस्य किंच, एक और बात है, सोम विक्रीति नाम इष्टिपूर्वकत्वम निर्णितम। सोम के विक्रयण करने वाले इष्टिपूर्वक होते हैं, ये पूर्व में निर्णय हो चुका है। इष्टिश्च आधान पूर्विका, और इष्टि जो है बिना आधान का नहीं हो सकता। दर्श पूर्णिमा से इष्टि और अग्निहोत्र रूप इष्टि आरंभ में जो कर रहेगा गृहस्थ, उसे पहले उसको अग्नि आधान करना पड़ता है। तस्मात् आधातुरेव सत्राधिकारी। अब 17 पेटिका का अंतिम अधिकरण आ रहा है। 17 पात्र साधारण्याधिकरण, 17 पात्र साधारण्याधिकरणम। अब जैसे अग्नि अपने का, सबका अपना अपना अग्नि, अब पात्र भी क्या है? सबके अपने अपने अलग अलग पात्र है। अपने अलग अलग पात्र को लेकर आना पड़ेगा उनको, या अपने अपने पात्र को बगल में रख दें, एक अलग ही पात्र लो जो किसी का नहीं, स्वतंत्र, उन पात्रों से कर्मकांड किया जाए, ताकि उस पात्र को सभी उपयोग करेंगे ना, फिर उसी पात्र से सभी कर पाएंगे।
यज्ञ संपादन एक ही जुह पात्र से हो जाएगा। फिर नहीं तो नियम है ना, समस्या क्या होगी? मान लो सत्याग करने वाले एक बीच में कोई बुढ़ाता मर गया, अब उसमें क्या है, उसके पात्र से उसको जलाना पड़ता है। अग्निहोत्रियों के लिए नियम था, उसके जो पात्र है उन्होंने दाएं हाथ में क्या देना, बाएं हाथ में क्या रखना, उसका सब पूरे शरीर चारों तरफ सारे बर्तन रख करके जिसे यज्ञ करता रहा वैदिक यज्ञ, उसको जलाया जाता है। अभी मान लो एक व्यक्ति की हम पात्र ले लें और उसे सब कर रहे हैं और वो मर गया, जिसके पात्र हम लिए वही मर गया, अब वो पात्र से जलाने चल जाएगा, फिर तो यज्ञ कैसे करेंगे फिर आगे? इसे किसी व्यक्ति का अपना पात्र नहीं लेना, सामान्य अतिरिक्त पात्र से याग करने में दोष नहीं रहेगा, ये निर्णय देना। जुह्वादेयो यस्य कस्य कार्या साधारणा उत अविरोधाद अग्निमो अंत्यो मृतदाहे विरोधतः। जुह्वादेयो यस्य कस्य, जुह्वादि जो पात्र यज्ञ में प्रयोग होगा वो जिस किसी एक का ले लो, कार्य अथवा किसी का भी नहीं लेना, साधारण उत, अलग ही साधारण पात्र जो नित्य अग्निहोत्र आदि में प्रयोग नहीं कर रहा है, ऐसे साधारण पात्र है, नया खरीद के ले आओ, नया बनवा लो, न मेरा ना तेरा, किसी का भी नहीं है, वो नया है। पूर्व पक्षी कहता है अविरोधाद अग्रिमो, कोई विरोध नहीं है, इसे पहला पक्ष लो, जिस किसी के भी जुहादी पात्र से यज्ञ करना शुरू कर दो। सिद्धांत है नहीं, मृतदाहे विरोधतः, समस्या हो जाएगी। जिसका आपने ले करके सभी हवन कर रहे हैं वो मर गया, उसके पात्र से जल गया, राख हो गया, अब आगे यज्ञ किस पात्र से करोगे? इसे साधारण पात्र से करने में समस्या नहीं रहेगी। जब मर गया उसका पात्र उसके पास अलग रहता है, उसे उसके साथ जला दो, ये साधारण पात्र से जलाया नहीं जाएगा, उससे कोई संबंध नहीं। सत्रनाम मध्य यसे कसिचित संबंधी भी जुह्वादि पात्र ही सत्रम प्रयुक्ताभ्याम, सत्र के मध्य में जिस किसी भी यजमान के संबंधी जो जुह्वादि पात्र है उनके द्वारा यज्ञ करना चाहिए। कुतः अविरोधात, कहीं विरोध है ही नहीं, विधि ऐसा है नहीं कुछ। अन्य दियेषु अग्निषु आत्मनिपद यथा विरुद्धते, वहाँ पर क्या था समस्या? विरोध आत्मनिपद था, वैसे कोई आत्मनिपद है नहीं पात्रों में। यसे पर्णमयी जोर्भवती न स पापम श्लोकम शृणोति, प्रश्न पद है, आत्मनिपद तो है नहीं यहाँ, इसे कहीं विरोध नहीं है। वहाँ तो विरोध था, अन्य अग्नियों में कर्मकांड करने में आत्मनिपद रूपा विरोध दिख रहा था। नैवं मत्र विरोध कश्चित उपलभ्यते, ऐसा कहीं कोई विरोध पात्रों के विधि में उपलब्ध नहीं है। इति प्राप्ते ब्रूमः यस्य जुह्वाद्य सचेत सत्र मध्य म्रियते, जिस व्यक्ति के जुह्वादि को लेकर के सत्र याग कर रहे थे वह व्यक्ति यदि सत्र के मध्य में गुजर गया तो क्या होगा? तदा मृतेन सह जुह्वादयो दह्यन्ते, उस मृत अग्निहोत्री के यजमान के साथ उसके सारे पात्र भी जला दिए जाएंगे। आहिताग्निम अग्निभिर्दहन्ति यज्ञ पात्रेश्च दक्षिण हस्ते जुह्वाम आसादेत इत्यादि वचन है। आहिताग्नि वाला जो पुरुष है उसके अपनी जो नित्य अग्निहोत्र जिसमें करा था वही अग्नि को ले जाया जाता है जलाने के लिए। आजकल कोई है नहीं ना, उसमें बाहर एक बना लेते हैं, आग जला देते हैं, वो आदमी पकड़ के ले जाता है। नहीं तो यज्ञ कुंड से, जिस यज्ञ कुंड में वो अपनी अग्नि से नित्य अग्निहोत्र कर रहा था वही अग्नि को सुलगा करके ले जाना पड़ेगा, वही अग्नि से जलाया जाएगा। और वो यज्ञ जिन पात्रों से कर रहा था उनके सहित उसको जलाया जाएगा। उसमें भी दाहिना हाथ जुह पात्र दो, बाएं हाथ श्रुवा पात्र दो, सुविधि है वहाँ। वह भृत पात्र कहाँ रखना है, उस विधि के आधार पर इत्यादि वचनी तद जो है अवगमात, ये निश्चय हो गया।
पात्र से उसको जलाना है। पात्र दाहे चावचिट्ट सत्र प्रयोग हो विगुण स्यात्। यदि पात्र स्तर से जल गया, उस मर गया, बीच में वो जला दिया। अब उन पात्रों से जिससे हम यज्ञ कर रहे थे 10-12 दिन, वो तो गया। और दूसरे पात्र किसी और यज्ञहोत्र कर लोगे तो विगुणता आ गई, पात्र भेद दोष आ गया। वही पात्र से करना पड़ेगा रोज। यजमान बदले भले, ऋतिक बदल रहा है, यजमान बदल रहे, वही आपस में कर रहे हैं, इन पात्र नहीं बदल सकते। इसीलिए एक साधारण पात्र अलग ले लो। तस्मात् साधारणा जो है भिन्ना एव जुह्वादय सत्रे संपादनीय। जो 17 लोग हैं, 17 कम से कम है ना संख्या, 17 याग के, उन 17 के अपने अपने बर्तनों से अलग जो पात्र है, साधारण पात्र कहा जाएगा उसको, वो उसी से करना चाहिए, भिन्न पात्र से करना चाहिए। 17 पेटी का समाप्त हो गया। अब एक और विकल्प उठा रहे हैं। अध्वरकल्पादिशु त्रैवर्णिकाधिकाराधिकरणम। अध्वरकल्पादियों में तीनों वर्णों का अधिकार है या नहीं? सामिधेनी साप्तदश्याम वैकृतम वैश्यगाम्युत वर्णत्रयस्य वाद्योस्तु वैश्यकर्तृविधानतः प्रकृतौ 5 बाधकं वैशीरितं विकृतौ त्रयगं वाक्यं त्रयोवतो अत्राधिकारिणः। अध्वरकल्प नाम का कोई विकृति याग है, उस विकृति याग में सबको अधिकार है, या प्रकृति में जैसे कहा गया वैसे वैश्य मात्र को अधिकार है। सामिधेनी साप्तदश्यम 17 मंत्रों के द्वारा सामिधेनी इष्ट किया जाता है, वो वैकृति याग में। और प्रकृति में 15 है, प्रकृति में 15 है, विकृति याग में 17 है। जहाँ 17 वर्णन किया वहां पर कह दिया वैकृतम वैश्यगामी उत वर्णत्रयस्य। अतएव वैकृत याग में भी वैश्यगामी मानी जाए या वर्णत्रय को अधिकार है। पूर्व पक्षी आद्योस्तु वैश्य कर्तृ विधानतः, वैश्य कर्तृत्व न विधान किया गया है, उसी को विकृत में लाऊंगा, वो भी से वैश्य कर्तृक हो जाएगा। प्रकृतो 5 बाधकम वैशीरितम। सिद्धांत है नहीं, देखो प्रकृति में जो 15 था उसको बाधते हुए विकृति में 17 और वैश्य का विधान किया गया है। विकृतो त्रयगम वाक्यम, इसे विकृति में तीनों को अधिकार है। त्रयोवतो अत्र अधिकारिणः, इसे तीनों को यहाँ पर विकृति याग में अधिकार बराबर हो जाएगा। अध्वरकल्पादिषु इष्टिषु विकृति भूतासु श्रूयते, अध्वरकल्पादिषु इष्टि विकृतिषु श्रूयते। 17 सामिधेनी अनुभ्रूयादिति, 17 सामिधेनियों का पाठ करने होंगे और हर एक सामिधेनी के बाद एक समिधा को घी में डुबो करके अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा, दीप्त करने के लिए। तदेतद सामिधेनी साप्तदश्यम वैश्यस्य भवितुमर्हति, वह यह 17 जो सामिधेनी का जो है वैश्य के द्वारा कर्तृक होना चाहिए। कुतः प्रकृतो 17 वैश्यसीति वाक्येन 17 अंगभूत कर्तृतया वैश्य विहितत्वात्, प्रकृति याग में जहाँ 17 का वर्णन आया वहाँ पर कहा 17 अनुब्रूयाद वैश्य से कह दिया। इस वाक्य से मालूम होता है 17 का अंग है कौन? कर्तृतया वैश्य को विधान किया गया है। तस्मात् 17 द्वारा वैश्य एवं अध्वरकल्पादिषु क्रियते। इसे 17 संख्या को देखते हुए प्रकृति में जो 17 है, विकृति में 17 है, प्रकृति से विकृति में लाओ तो अधिकार मात्र लाओ, संख्या लाने की जरूरत नहीं। दोनों जगह बोल चुके हैं। वैश्य वहां पर कहा गया, नहीं कहा विकृति से वैश्य को ले आओ वहां से। ये अतिदेश के द्वारा वैश्य ही आ जाएगा अध्वरकल्प रूपी विकृति याग में। यदि प्राप्ते ब्रूमो, वास्तविक प्रकृति 15 है, 17 नहीं है। 15 को अपवाद करके वैश्य के लिए 17 का विधान किया है। सामान्य क्या है इसलिए
पंचदश है। पंचदश का अधिकार सबको बराबर है। और प्रकृति में ही सप्तदश का विधान किया वैश्य के लिए। प्रकृति में पहले सर्वसामान्य तीनों वर्णों के लिए कितना विधान किया? पंचदश का। वही आगे प्रकृतो पंचदश सामिध्यनिर अन्वाह, किसी का नाम नहीं लिया। इति वर्णत्रय साधारणेन पांचदश विधाय वैश्यम निमित्तीकृत्य पांचदश बाधकतया वैश्य को निमित्त करके प्रकृति में ही पांचदश का बाधकत्वेन साप्तदश विहितम तथा साप्तदश वाक्य से प्रकृतो एव अन्वय संभवात। साप्तदश वाक्य को प्रकृति मात्र में अन्वय हो गया और वो विकृति में अतिदश से आएगा नहीं। आएगा कौन विकृति में? पंचदश वाला ही आएगा जो सामान्य विधि है। तथा साप्तदश वाक्य से प्रकृति एव अन्वय संभवात न विकृतिशो उत्कर्ष, विकृति उसका अतिदेश नहीं होगा। यत् विकृतिगतम साप्तदश वाक्यम, और जो विकृतित्व साप्तदश वाक्य तद वर्णत्रय साधारणम, जो वर्णत्रय का साधारण हो जाएगा। तस्माद अध्वर्गल्पादो वर्णत्रय से अधिकार इति सिद्धाम। इस प्रकार से छठा पाद भी पूरा हो गया। ये माधवीय जीवनी न्यायमाला विस्तरे षष्ठस्य अध्यायस्य षष्ठ पाद परिपूर्णः।